ये जो हमारी कार बस ट्रक जो चलती है वो ये वाली इंजन से ही चलती है। कैसे आप घर में आपका जो पानी का कनेक्शन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। एलईडी की कीमत 15 रुपए आती है, मार्केट में 100 रुपए की बिकती है। 5 मिनट लगता है एक एलईडी बनाने में। तो गाँव में एक कहावत है कि जिसके पास हुनर है वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। बिल्कुल। तो हुनर ही हम आपको यहाँ हुनरमंद बनाएंगे। कैसे कैसे ये सारे ट्रांसफार्मर्स के द्वारा हमारे पास करंट आता है। इधर आइएगा, ये घर की कंप्लीट वायरिंग है। उसी कलर का तार दिया गया है जो भारत सरकार ने जिसको मान्यता दिया हुआ है। वो एकदम बेरोजगार है, वो जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर आप 5 टाइप का वेल्डिंग खाली सीख लेते हैं तो आप आसानी से विदेश जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं। आप अपने अगल बगल में जितना चीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, एसी देखते हैं, कूलर देखते हैं, ये कंप्लीट कनेक्शन किया हुआ है। इसके अंदर से देखिए भाप निकल रहा है। मेरे यहाँ जो फीस है उसका मात्र 7,000 रुपया में जो कुछ नहीं जानता है, कोई डिग्री नहीं है, उसको हुनरमंद बना देंगे। बच्चे मेरे प्रॉमिस को जानते हैं। आज तक पटना में कोई बैनर नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी 25,000 बच्चे सेंटर पे पढ़ रहे हैं। कहते हैं हुनरमंद बनिए, बेरोजगारी जो है ना आपसे कोसों दूर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अगर आपके पास डिग्री है तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर बेरोजगार रहें, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास रोजगार दौड़ कर आएगा। अभी आपको इस स्क्रीन पे वो तमाम औजार नजर आ रहे होंगे जिससे आप दुनिया की किसी भी मशीन को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ अभी SK झा सर हैं जिन्होंने ये ठान लिया है कि बिहार या भारत के अब युवा जो है वो बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। बातचीत करते हैं कि ये जो पूरा सेटअप है वो किस चीज़ के लिए है, किन के लिए है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा का पूरा सेटअप हमें नज़र आ रहा है, अतरंगी सा सेटअप है, किस लिए और किसके लिए बनाया गया है? देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास टेक्निकल डिग्री है जी या नहीं भी है। 2 बातें हैं जी। या तो आपके पास ITI या डिप्लोमा की डिग्री है जी, या आपके पास कोई डिग्री नहीं है। हाँ। और आप बेरोजगार हैं। हाँ। तो बहुत आसानी से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आप कहिएगा कैसे? तो गांव में एक कहावत है कि जिसके पास हुनर है वो कभी बेरोजगार नहीं रहा। बिल्कुल। तो हुनर ही हम आपको यहाँ हुनरमंद बनाएंगे, और हुनरमंद जब हम आपको बना देंगे तो आप बहुत आसानी से रोजगार प्राप्त कर लीजिएगा। आप अपने अगल बगल में जितना चीज देखते हैं, जितना चीज आप देखते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल मशीन में आप AC देखते हैं, रेफ्रिजरेटर देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, पंखा देखते हैं, टीवी देखते हैं, या AC देखते हैं, कूलर देखते हैं, या वायरिंग देखते हैं इलेक्ट्रिकल, या प्लम्बिंग देखते हैं, वेल्डिंग देखते हैं, आप जो भी बल्ब देखते हैं, LED देखते हैं, कुछ भी आप अगर देखते हैं तो वो सब चीज आप सीख जाइएगा। जैसे मान लीजिए ये मोटर है, इस मोटर को जब हम ऑन करते हैं, मान लीजिए इसको हम ऑन करते हैं, अब इसके अंदर में क्या हो रहा है ये आपको पता चल रहा है? नहीं। क्या हो रहा है इसके अंदर? कुछ पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। हमने इसी को क्रिएट किया है। आप कहिएगा कैसे किया है? आप देखिए, इसमें अब इसके अंदर में ये हो रहा है। अच्छा। इसके अंदर में जब आप देखिएगा तो ये हो रहा है। तो आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में या कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा तो आपको ये तो दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर में जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। वो आपको जब यहां दिखाई देगा तो गधे भी सीख जाएंगे कि मशीन के अंदर हो क्या रहा है। सर, 45 दिन के बारे में आप बात करिए, बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि जब हम मशीनरी के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि सालों साल लग जाता है इस पे कमांड करने में। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? आप तो कह रहे हैं दुनिया का कोई भी मशीन लाओ, 45 दिन में हम आपको सिखा देंगे। ये सारी चीजों के बारे में बताइए, क्या क्या चीजें आपने लगाई? जैसे आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर जो हमारे घर में सप्लाई आता है, तो यहाँ से कैसे सप्लाई अगर जनरेट हुआ पावर स्टेशन से, उसके बाद कैसे कैसे ये सारे ट्रांसफार्मर्स के द्वारा हमारे पास करंट आता है, उसका एक प्रोसेस बना हुआ है, वो हम आपको सिखा देंगे। आप जब वॉशिंग मशीन की बात कीजिएगा तो वॉशिंग मशीन हम लोग अगर मान लीजिए ये बाहर से आप देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर में क्या है, लेकिन इसी वॉशिंग मशीन को जब आप खोल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर बेल्ट उतरा हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो ये जब खोल के आप चला के इसको देखिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा मेरे पास आता है, उसको अगर मान लीजिए हम ये किट देते हैं, ये किट देते हैं, आपने कस्टमाइज किया हुआ है। ये किट हमने कस्टमाइज किया, ये पूरा का पूरा किट उसको देंगे कि कैसे उसको सीखना है। इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप एक बुकलेट देंगे उसको कि क्या गड़बड़ी हो गई तो क्या हो सकता है, और तब उसको करके दिखाएंगे तो बहुत आसानी से बच्चा उसको समझ पाएगा। जैसे आप अगर अन्य चीजों की भी बात करिएगा तो यहाँ आपको सारी चीजें
ये सीरीज में क्या होता है, कैसे वोल्टेज अप डाउन होता है, अप डाउन, ये एक बल्ब ऑफ कर देंगे तब भी दूसरा जलेगा, लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होगा। ये हमारा सर्किट ब्रेकर है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखिएगा, वहां देखिएगा तो हीटर जैसे हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन लेते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पर है। और ये इलेक्ट्रिक आयरन कंप्लीट, इसमें पता चलता है बच्चों को कि इसमें क्या है, ये कैसे हमारा ऑटो कट करेगा, वो ए टू बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसे काम करेगा, टोटल चीज यहाँ दिखता है। सर इतनी बारीकी कि आप यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि जिससे आप इस्त्री करते हैं उसको खोल के यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि इसके अंदर जितनी भी परेशानी होगी इससे क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी उसमें करंट देंगे तो वो हीट करना शुरू कर देगा। अच्छा। अभी आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कॉइल वाइंडिंग करने आप जाते हैं, इसमें मुश्किल से 25 रुपए का खर्चा है। ओके। लेकिन आप 100-200 रुपया ले लिया जाता है, तो वो वही आप भी ले पाइएगा। 25 रुपए का खर्चा है और 100 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये वाइंडिंग आप मात्र 2 दिन में सीख पाइएगा। 2 से 3 दिन में ये वाइंडिंग मशीन, जो हमारे स्टूडेंट ने ही किया है इसको, ये वाइंडिंग मशीन ये वाइंडिंग मशीन है, बहुत आसानी से अब आप सीख पाइएगा। बहुत कम दाम में 20,000-25,000 का मशीन आता है और आसानी से आप अपने घर पे बैठ के पंखा का वाइंडिंग कर पाइएगा। इधर आइएगा, ये घर की कंप्लीट वायरिंग है। इसको जब आप देखिएगा, ये घर की कंप्लीट वायरिंग है। यहां से कैसे मीटर से करंट आता है और मेन एमसीबी में जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, कैसे कैसे ये सारा चीज आप, ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है, ये हॉल है, ये पूरा का पूरा वायरिंग ये कंप्लीट एक घर की वायरिंग है जी। और इसमें तार को खोल के रखा गया और उसी कलर का तार दिया गया है जो भारत सरकार ने जिसको मान्यता दिया हुआ है। अच्छा। तो हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। और मेरे यहाँ जो एकदम निठल्ला गांव में घूम रहा है, वो अगर उसके लिए, मेरे गांव में भी बहुत लोग बेरोजगार थे कि कैसे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हमको लगा इसका साधन क्या है, कैसे ही किया जा सकता है। हमको ये लगा कि क्यों ना उसको ऐसा स्किल्ड कर दिया जाए कि वो जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी है ना कि सारा का सारा सेटअप तो बनाया गया, लेकिन सभी के सभी जिंदा सेटअप है। मतलब आप कहीं पे भी जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम उसका ले सकते हैं, कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। एक तो होता है आप डेमो लगा देते हैं, एक डमी लगा देते हैं, वो डमी नहीं है, सबका सब वर्किंग है, सारा का सारा ऑपरेटिंग जी। और ऑपरेटिंग नहीं है, ये इतना इजी है ना। देखिए ऑपरेटिंग जैसे वो मोटर ऑपरेटिंग है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आता है। ऑपरेटिंग करने से नहीं होगा। वो आप जब 3 इडियट मूवी है अगर देखे होंगे तो उसमें रणछोड़ दास छांचर, जो आमिर खान का वो एक सपना था, एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहां कहते हैं मशीन क्या है, हर वो चीज जो हमारे काम को आसान कर दे। बच्चे क्रिएटिव हो, सोच सके, समझ सके। यहाँ तो पढ़ाई को हम इतना भारी बना दिए हैं कि बच्चों को लगता है सबसे टफ काम पढ़ना है, जबकि सबसे आसान काम पढ़ना है। ITI ट्रेड की डिग्री ले लेते हैं बच्चे, समझ नहीं पाते थे, थ्योरी में बच्चे फेल हो जाते थे। उसी का ही उपाय किए हैं। और जो एकदम बेरोजगार है वो जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। आप देखिए अभी वो वेल्डिंग सेटअप है नीचे, नीचे हम आपको दिखाएंगे। उसमें अगर आप 5 टाइप का वेल्डिंग खाली सीख लेते हैं तो आप आसानी से विदेश जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना इंस्ट्रूमेंट आप सीख लीजिए और अनाधून वैकेंसी आता है, फॉरेन जा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा तो आप निगेटिविटी से घिरे हुए रहिएगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहेंगे ये सब झूठा है, ये सब गलत है, तो वो जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन हम यहाँ नहीं, कहीं भी आप हुनरमंद बनिए। कहते हैं ना, कामयाब इंसान बनो, कामयाबी झक मारेगी आपके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वाला मामला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि कामयाब इंसान आप कहीं भी रहिए, जरूर बनिए, कामयाबी आपके पीछे झक मारेगी। देखिए आप अभी तक पूरा का पूरा सेटअप तो देख ही रहे होंगे। इसके बाद मैंने सर से ऑफ कैमरा पूछा था कि चार्ज कितना लेने वाले हैं। जो आप कह रहे हैं 45 दिन में आपको पूरा हुनर जो है वो आपके हाथ में दे देंगे, तो आप कितना चार्ज करने वाले? चार्ज हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन उसके मेरे लिए शॉकिंग था सर। एक तो आप बहुत पुराने टीचर हैं, आप पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स का भरोसा बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स आप पे भरोसा करते हैं, चैनल से आपके जुड़े हुए हैं। आपके पास जो आते हैं SSC रेलवे के लिए बच्चे आते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं, हताश हो जाते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आता, मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा बैकअप प्लान होगा कि उनके पास एक स्किल होगा। अगर उनका जॉब नहीं लगता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, उनके पास वो फ्रीडम से अपना कहीं भी खोल सकते हैं और अपना जो है वो कमाई कर सकते हैं अच्छा खासा। 100% है ना। देखिए वैसे तो हमारा इंस्टीट्यूट ही जाना जाता है ITI और डिप्लोमा वाले बच्चों को सरकारी जॉब दिलाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 100% को नहीं दिलवा पाता हूँ। कुछ बच्चे रुक जाते हैं, रह जाते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, जो मेंटली थोड़ा कमजोर है, वो नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो मेरे पास आए
वो कमजोर भी हो तो कमजोर बच्चों का भी दामन हम ना छोड़ें, उसके लिए मैंने ये व्यवस्था कुछ ना कुछ लेकर जाए यहाँ से, लेकर है ना? जाएं। अभी हम नीचे वाले फ्लोर पे जाएंगे और आपको वहाँ का सेटअप हम आपको दिखाते हैं। देखिए वीडियो के शुरू में जो मैंने पूरा का पूरा औजार के बारे में बात किया था, वो सारे औजार आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी सीखने के लिए यहाँ पर आएगा, सबसे पहले उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाएगा सर देख के कि ये सारे तमाम औजारों के बारे में बताइए कि कैसे ये रिसर्च के बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये रिसर्च कितने दिन का है कि आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपके एक जगह पे इकट्ठा करके लोगों को एक प्रेजेंटेशन देना है। देखिए लगभग 1 साल हमने इस पर काम किया है। जी 10-10 दिन तक हमारे इंजीनियर्स की लगभग 12 लोगों की टीम थी। कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ लोग अंबाला से थे, हाँ। कुछ लोग गुजरात से भी थे। सब लोगों ने मिलकर एक टीम बनाया, फिर उस पर रिसर्च किया हम लोग। मतलब हमको लगता है 10-10 दिन तक मीटिंग चला है कि इसको कर कैसे सकते हैं। तो फिर जाके ये लगा कि नहीं, हम लोगों को IIT NIT से भी बढ़िया कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है। IIT NIT में तो तेज बच्चे जाते हैं, वो सीख पाते हैं। ऐसा बच्चा जो समाज का अंतिम पंक्ति का है, वो भी कैसे सीख पाएगा, उसका जुगाड़ करना है। दुनिया जहाँ पे क्रीमी माइंड के बारे में सोचती है, आप वैसे दिमाग के बारे में सोच रहे हैं जो शायद ज्यादा दिमाग लगाना नहीं अब चाहते। आप समझिए दिव्यांग बच्चे हैं और उसको अगर वाइंडिंग करना, खाली फैन वाइंडिंग करना आ गया और 10 स्किल और वो सीख जाता है, तो कहीं बैठ के वो बहुत आसानी से कमा पाएगा। आराम से कमा सकता है। LED की कीमत 15 रुपए आती है, मार्केट में 100 रुपए की बिकती है। 5 मिनट लगता है एक LED बनाने में, 10 मिनट लगता है एक LED बनाने में। वो दिव्यांग बच्चा कर पाएगा। आगे मेरा दिव्यांग बच्चों के लिए भी बहुत सारा चीज आने वाला है। यहाँ पे कुछ दिखाइए, जैसे AC आपने खोल के रखा हुआ है, इधर रेफ्रिजरेटर आपने खोल के रखा हुआ है। ये AC है मैम, अभी देखिए ये AC चल रहा है। ये AC है, ये आपका कंप्रेसर है, ये फैन है। और AC आप यहाँ हाथ दोगे तो ये ठंडा हो रहा है, आप हाथ दीजिए एकदम ठंडा ठंडा लग जाएगा। और ये रेफ्रिजरेटर है। देखिए ये रेफ्रिजरेटर, आप कहिएगा ये कौन सा रेफ्रिजरेटर है सर? ये कंप्लीट कनेक्शन किया हुआ है। इसके अंदर से देखिए भाप निकल रहा है। ये कंप्लीट जो है ना, ये रेफ्रिजरेटर है। ये कंप्लीट रेफ्रिजरेटर का सेटअप है। बच्चा एक बार में समझ जाएगा कि देख भाई, यहाँ से हमने जो करंट दिया, उधर से जो करंट आया तो वो कैसे कैसे गया, किस किस हिसाब से, वो कौन क्या कर रहा है, एक बार में उसको समझ में आ जाएगा। कहां पर गड़बड़ी हुई तो कौन सा काम करना बंद कर दिया। जी बहुत आसान होगा उसके लिए। एक छोटा सा मशीन आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये तो IC इंजन है। ये जो हमारी कार, बस, ट्रक जो चलती है, वो ये वाली इंजन से ही चलती है। तो इसी से हम लोग चलाते हैं। ये आपका सिलेंडर पिस्टन जो धुआं देता है, वो यही है। जी आगे कुछ और बताना चाहेंगे? आगे देखिए, अब जैसे प्लम्बिंग करना है किसी को, मान लीजिए उसको घर में पानी का कनेक्शन करना है, या कैसे आप घर में आपका जो पानी का कनेक्शन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो पूरी की पूरी जानकारी बहुत आसानी से बच्चा सीख पाएगा और एक बार में बच्चा कर पाएगा। कहते हैं हुनरमंद बनिए, बेरोजगारी जो है ना आपसे कोसों दूर भागेगी। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इस पूरे सेटअप को लगाने में लगभग? देखिए इन्वेस्टमेंट का तो कभी सोचे नहीं, बस दिमाग में यही चल रहा था कि बिहार में जो लोग स्किल के कारण बेरोजगार हैं, उनको स्किल्ड किया जाए और बिहार जो बेरोजगारी का एक धब्बा बिहार यूपी वाले लोग झेल रहे हैं, उसको हटाया जाए। क्योंकि जब बिहार में पैदा हुए हैं और बिहार यूपी के लिए कुछ नहीं कर पाए या भारत के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो ये शायद मेरे लिए शर्म की बात होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो पूरे भारत में नहीं हो। सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे बच्चे आपसे आके कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं? देखिए एडमिशन आप देखिए, एक जगह पे मैंने पता किया तो वहां उसने बोला कि मैं 10 चीजें सिखाऊंगा, 20,000 रुपया लूंगा। एक जगह और पता किया, उसने बोला कि वाइंडिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं 25,000 रुपया लूंगा। तो इतना तो बिहार के बच्चों के पास है नहीं, होता भी नहीं है। लेकिन मैंने इसका एकदम नॉमिनल फी रखा है, उतना फी जितना में काम चल जाए, पूरा सिस्टम चल जाए। क्योंकि आप इतने बड़े सेटअप का रेंट है, बिजली बिल है, उसके बाद जो बहुत सारा सामान वो तोड़ेगा सीखते सीखते, तो उसके अगर वो रहने खाने का पटना में उसका लगभग 4,000 के आसपास, 3,500 से 4,000 खर्च होता है। 1,500 में रूम मिल जाता है, 2,000-2,500 में खाना अगर घर से ले आएगा तो मात्र 1,500 में हो जाएगा। उसके अलावे मेरे यहाँ जो फीस है उसका मात्र 7,000 रुपया में, जो कुछ नहीं जानता है, कोई डिग्री नहीं है, उसको हुनरमंद बना देंगे। जो ITI बच्चा किया है उसका मात्र 6,000 रुपया फी है, क्योंकि उसको थोड़ा नॉलेज होता है, वो चीजें तोड़ेगा नहीं। वो 6,000 रुपया में चीजों को सीख पाएगा। 7,000 6,000 मतलब अभी के शिक्षक जो है ना, वो पैसा जनरेट करने के लिए जाने जाते हैं कि मतलब कितना लूट लो स्टूडेंट से। 6,000 7,000 बहुत कम फी आपने नहीं रखा है इसके लिए? नहीं देखिए, फीस मैटर ही नहीं करता, हमें तो थैंक यू की आदत है। बच्चा आगे थैंक यू कह देगा कि सर हम जॉब पकड़ लिए या आप जॉब में चले गए। और बच्चे हमको जानते हैं, ऐसा नहीं, पूरा बिहार जानता है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी आया हूँ, आज आया हूँ और आज कुछ भी बोल दिया हूं जो मैं नहीं कर सकता हूं। बच्चे मेरे प्रॉमिस को जानते हैं। आज तक पटना में कोई बैनर नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी 25,000 बच्चे सेंटर पे पढ़ रहे हैं।
तो 25,000 एक बड़ी संख्या होती बहुत, है। एक बहुत पंचायत की आबादी 6,000 होती है, 4 पंचायत के बराबर तो बच्चा पढ़ रहा होता है। मेरे सेंटर पे अभी पढ़ रहा है, तो एक बिलीव है। और मैंने सोचा कि नहीं, पैसा तो सबको मरना है, आज मरो कल मरो, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। और सारे टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, और टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के लिए कुछ करे। नए साल में एसके झा सर की तरफ से छात्रों को तोहफा है, मुझे लगता है आप दे रहे हैं कहीं ना कहीं। 100%। और मुझे लगता है कि जो भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिनको सीखना है, जिनको आगे बढ़ना है, जो इस बात से परेशान है कि उनके पास डिग्री नहीं है, कुछ लोग ऐसे परेशान है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कहीं भी कि कहाँ जाएं, क्या सीखें, क्या ऐसा कर लें जिससे घर बैठे रोजगार मिल जाए, घर बैठे को जनरेट कर पाए पैसा। तो मुझे लगता है कि एसके झा सर का ये स्टेप आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा होगा, इस पर कॉल करके बात करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया है। वैसे इस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें थी, अगर डिटेल में अगर इसको बनाया जाए तो मुझे लगता है 1.5-2 घंटे का पूरा 2 का पूरा घंटे का। एक एपिसोड बन जाएगा। तो मुझे लगता है कम समय में हमने ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। ज़्यादा इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, और ये एड्रेस दिया गया है, आके आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।